हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए गॉर्जियस पिक कार्ड रीडिंग। एंड जो सवाल आज हम देख रहे हैं वो ये है कि किस तरीके का स्टैग्नेट एनर्जी आप अपने ज़िंदगी से निकाल रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है जो आप करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही लगती है कि वो मतलब बदल नहीं रही है, जिससे आप थोड़े परेशान हो चुके हो एंड यू वांट दिस स्टैग्नेट एनर्जी कि आपकी ज़िंदगी से चले जाए। ऐसे आप क्या करें जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी से स्टैग्नेट एनर्जी है वो ना रहें। एंड ऐसे आप क्या बर्ताव अपने लाइफ में लाएं, या ऐसे क्या अगर ये स्टैग्नेट एनर्जी मेरे सोच विचार से बदल सकती है तो मैं क्या करूं, अगर मेरे कार्य से बदलती है तो मैं क्या करूं, मेरे कर्म से बदलती है तो मैं क्या करूं। तो इस तरह के सवालों के कंप्लीट टारगेट करेंगे एंड देख लेते हैं कि आपके रीडिंग में एक्चुअली आ क्या रहा है। एंड आपकी ज़िंदगी में जो भी ये स्टैग्नेट एनर्जी है ये किस तरीके से आप निकाल पाओगे। ये जो ठहराव है, हम चाहे कुछ भी करें फिर भी ये ठहराव जैसा क्यों चीज़ होता है, हम ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे, तरक्की क्यों नहीं है, किस कौन सा चीज़ है, क्या है वो चीज़। तो हम उस चीज़ को टारगेट करेंगे आज और जानेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जिसके वजह से मेरी ज़िंदगी इस तरीके से है। तो इस सवाल के आसपास आज हम रीडिंग करेंगे। होप सो आपको सवाल ठीक से समझ में आ गया है। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए अपनी बहनों को, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाएं जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। पूजाकटारिया.com जो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग अपने लिए बुक कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर रहे हैं, उस सेक्शन का रीडिंग आपका ये होगा। फॉर एग्जाम्पल आप 1 आवर का रीडिंग मुझसे बुक कर रहे हैं तो 1 आवर का रीडिंग आपका होगा प्लस साइकिक मैसेजेस। साइकिक मैसेजेस कैन बी फॉर 1 आवर या हाफ एन आवर। सो 1 आवर का आपने रीडिंग हमसे बुक किया है प्लस साइकिक मैसेज, दैट विल बी लाइक 20 मिनट्स। कंप्लीट वीडियो आपको दिया जाएगा कि आप एंड सारे सवालों के जवाब भी दिया जाएगा जो भी सेक्शन का आप मुझसे पर्सनल रीडिंग यहाँ से बुक कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हम आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। एक और बात, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो कि ये वेबसाइट है, जो कि पूजाकटारिया.com। ये जो वेबसाइट है आप यहीं से जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। कोई और क्षेत्र से कोई और मेरा नाम लेके आपसे बातचीत करता है तो वो मैं नहीं हूँ, वो इम्पोस्टर्स है। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना है सो दिस इज़ द वेबसाइट। सो यस, ओके। तो अभी हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3 इमोजीज। इमोजी नंबर 1 जो कि है ये हार्ट साइन बना रही है अपने हाथों से, ओके। इमोजी नंबर 2 इज अ डायमंड प्ले बटन बट रेड कलर में है। ये दिस इज अ डायमंड प्ले बटन, रेड कलर में है। एंड ये है 2 हार्ट के दिल मिलके एक दिल बन रहे टाइप्स, एक हार्ट या हार्ट वाइब्रेट, आप इसको कैसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3 इमोजीज है, इन तीनों में से किसी भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो वाला रीडिंग आप अपने लिए सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपने सेलेक्ट किया है, दैट इज दैट वन। तो आपके लिए अभी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। आप इनफैक्ट बहुत ही अपने ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण
जगह पे हैं, 4 5 6 and 7. ऑलराइट, फाइल नंबर 1, आप राइट नाउ अपने ज़िंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव में हैं। आप राइट नाउ अपनी ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति है वो एक्चुअली आपने बड़ी मेहनत से हासिल की है, इसमें किसी और का हाथ नहीं है। दैट्स वाई आप अपने आप को लाइक प्राउडली लाइक एसोसिएट करते हैं, अपने आप को लाइक प्राउडली देखते हैं दैट दैट आई एम। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं आपकी ज़िंदगी में, एंड आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ करने के बाद में इट डेफिनेटली ऐसा एनर्जी आ रहा है जैसे कि मुंह के अंदर कुछ बाल आ गया, ऐसे कुछ। आप फिर उसको बाहर निकाल के लाइक आपने उसको फेंका, फिर आप यू स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज इस तरीके का एनर्जी था। एंड सडनली आपको ये एहसास हुआ कि कभी कभी हम कुछ कर रहे हैं एंड मुंह के अंदर बाल आ जाता है तो बस उसको निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो छोटी सी बात होती है। लाइक दैट्स व्हाट द इमोजी ऑल्सो रिप्रेजेंट। वो छोटी सी बात होती है तो हमें उसको लाइक नज़रअंदाज कर देना चाहिए। यूनिकली अपने हमको अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। एंड राइट नाउ इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे जगह पे हैं आप कि आप अपने आप को ऐसे बहुत सारी बातें आप अपने आप को समझा रहे हैं, एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें जो आपने देखी है उसके बाद में यू आर लाइक प्रिटी मच दैट्स व्हाट इट इज़। एंड एट दिस वेरी मोमेंट आपका इमोशंस आर लाइक मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पॉजिटिव फ्यूचर के प्रति बढ़ रहा हूँ, एज वी ऑल्सो हैव ए व्हील हियर। मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव फ्यूचर की तरफ बढ़ रही हूँ। अपने ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव सोल्यूशंस फाइंड कर रही हूँ। ज़िंदगी में जो भी अभी बदलाव आएंगे, जो भी प्रॉब्लम्स से जैसे मैं बाहर आई हूँ, जो भी बदलाव आए हैं उससे मैं अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख रही हूँ। एंड एट दिस वेरी मोमेंट इट्स लाइक आपका लाइक फोकस कहाँ है। अगर हम इस चीज़ की तरफ देखते हैं तो आपका फोकस है कि लाइफ जिस तरीके से अभी बदल रही है, आप अपने आप को बहुत वाइजली बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं, बहुत वाइजली बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं। जैसे कि आपके पास ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल बन चुके हो राइट नाउ। आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस से आप कम्युनिकेट करते हुए, कभी कभी आपको ऐसा भी लगता है कि मैं जानवर से भी बहुत अच्छा क्लियरली कम्युनिकेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। एंड आप मतलब अकेले रह के भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप अकेले रह के यू विल फील लाइक कि मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ, आई कैन बी अलोन, बट फिर मुझे लोनली महसूस नहीं होगा। बहुत सारे लोग अकेले होते हैं तो उनको लोनली लगता है, बट राइट नाउ आप अपने एनर्जीज के साथ इतने कंफर्टेबल हो चुके हो कि आप अकेले रहते हो तो लोनली आपको महसूस नहीं होता। आप राइट नाउ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज की तरफ जा रहे हैं, एंड बहुत पॉजिटिव तरीके से आप अपनी ज़िंदगी की तरफ देख रहे हैं। एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हो। द मेजर चीज़ यहाँ पे ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आ चुके हो, तो ज़िंदगी आपकी स्टैग्नेट तो नहीं है। बट सिचुएशन ये है कि अभी जो ये मैं बैलेंस लेके आ पा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए फेयर है, क्या मेरे फ्यूचर के लिए फेयर है, क्या मैं इस जो फ्रीडम अभी जो मुझे मिला है, क्या मैं उसको पे विश्वास करते हुए कैन आई मूव फॉरवर्ड, क्या मैं अभी जो कुछ भी काम कर रही हूँ क्या ये एक राइट चीज़ है, राइट डायरेक्शन में क्या मैं जा रही हूँ। एंड आप राइट नाउ बहुत ही ज़्यादा अपने आप से इंस्पायर हो चुके हैं कि जो भी अभी डिसीजन मैं ले रही हूँ, क्या मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, क्या मुझे लाइक इस चीज़ में कंफर्टेबल होना चाहिए। तो फैक्ट इज़ लाइक आप जब सवाल पूछते हैं अपने आप से क्या मुझे इस चीज़ में कंफर्टेबल होना चाहिए, तो सवाल का जवाब ये है कि आप जब पहले ही कंफर्टेबल हो तो बी कंफर्टेबल, व्हाई आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस, एंड बी कंफर्टेबल कि आप लाइफ बैलेंस में लेके आ चुके हो। बार बार जब आप खुद से सवाल पूछते हो यहीं पे इट फील्स लाइक कि जो कि थोड़ा
अजीब है। तो राइट नाउ जब जब आप बार बार अपने आप से सवाल पूछ रहे हो, तब आप स्टक और स्टैग्नेट एनर्जी का एहसास करते हो। एंड फैक्ट आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ नए स्किल सीख रहे हो, नए नए चीज़ें सीख रहे हो, एंड आप लाइक डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, सो डेफिनेटली यू आर लाइक आउट ऑफ स्टैग्नेट सिचुएशन। वो जो स्ट्रॉन्ग था, जो मतलब वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन था, वो जा चुका है। राइट नाउ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत डीपर तरीके से देख रहे हो, सब्जेक्ट को भी डील कर रहे हो, जो भी बेसिक ग्राउंड वर्क काम होना चाहिए आप उस चीज़ को काम कर रहे हो, एंड डेफिनेटली उस चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो। या सो आपके पास में एक्चुअली ऐसे क्या स्टॉर्म आया था जिसके वजह से आप राइट नाउ अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से देखते हो? आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत ज़्यादा लाइक आपके पास पावर था, एम्बिशन था, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा ही था। तो दैट्स वाई द सिचुएशन वॉज लाइक दैट। आप अपने एजुकेशन की तरफ भी देख रहे थे, एक्चुअली मैं क्या हूँ, एंड कैसे मैं यहाँ तक आया, मेरा रेपुटेशन क्या है, पीपल वर टारगेटिंग यू लाइक दैट। सो आई हैव अ गुड रेपुटेशन, दैट्स वॉट अभी आपको समझ में आया। एंड नाउ यू अंडरस्टूड कि अभी मुझे लाइक आपको बिकॉज ऑफ दैट यू हैव टू बी कोल्ड, बिकॉज ऑफ दैट आप अपने वैसे बिहेव करना ज़रूरी था। सो आपने वो टाइम में वैसे बिहेव किया, इट वॉज नॉट लाइक आप किसी को रूड बिहेव कर रहे थे, एट दैट टाइम इट वॉज नीडेड। बट आपका फ्यूचर ये बोलता है कि आपके पास बहुत पोटेंशियल है, तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव कि आपके पास टैलेंट है। जस्ट समटाइम्स शोइंग अदर पीपल दैट यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम मोर इम्पॉर्टेंट, मेरी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट है। सो डेफिनेटली रियलाइजिंग द पोटेंशियल, दैट बिलीविंग कि मैं काम कर सकता हूँ, बिकॉज यू हैव दैट टैलेंट विद दीज गॉर्जियस कार्ड्स, विद दिस टू मेजर आर्कानस, एंड ये वाला आर्काना नीचे स्टेज में है, बट स्टिल नो नो वी हैव फोर मेजर आर्कानस। या सो व्हाट इट रियली सेज कि एनालाइज करने के बाद में तो एक बात तो क्लियर है कि यू हैव द मेजर टैलेंट विद द स्टार musician and the wheel, like you have the major talent to change anything, charge towards your destiny, because the wheel भी यही बताता है कि आप अपने डेस्टिनी की तरफ बहुत पावरफुली चार्ज कर रहे हो। तो आपकी ज़िंदगी में इनफैक्ट कोई स्टैग्नेट एनर्जी नहीं है, बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर, आपका आइडियाज़, जिस तरीके से आप काम करते हो, जिस तरीके से आप खुद सेल्फ को देखते हो, इट डेफिनेटली 100% इसकी आपकी ज़िंदगी में स्टैग्नेट एनर्जी अभी नहीं है। आपके पास लाइक जो भी स्किल पहले था, जो आप स्टार थे तब आपके पास जो स्किल था, व्हील में तब जो स्किल है, जो आप म्यूजिशियन में आने के बाद में जो भी स्किल है, आपके ओल्ड स्किल्स को लेके आप न्यू फील्ड में उसको लगाओगे, एंड अपने आप को री इन्वेस्ट करके बहुत ही बड़ा नाम अपने लिए आप लाने वाले हो। इसके लिए लाइक कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1 कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की वाला स्टेज में जाओगे, एंड राइट नाउ कोई स्टैग्नेशन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, जस्ट द थॉट प्रोसेस ऑफ वेदर मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। सो थॉट प्रोसेस को हम करके, कर्म पे हम काम पे करते करते हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। ओके, प्लीज़ अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती ही रहेगी। शेयर कीजिएगा हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। poojakataria.com इज़ अ वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। दिस इज़ द ओनली वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 2 आपने सेलेक्ट किया है, तो अभी हम आपके लिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
ओके, दैट इज़ डायमंड प्ले बटन रेड कलर में आपने सेलेक्ट किया है, तो आपके लिए रीडिंग अभी शुरू होगा। ऑलराइट, आपके लिए कार्ड्स आए हैं, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। देख लेते हैं कहाँ पे आपकी ज़िंदगी में स्टैग्नेट एनर्जी है जो कि आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट, कार्ड्स को एनालाइज करने के बाद में एक बात तो क्लियर है कि आप राइट नाउ चेंज के प्रति देख रहे हो, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टैंडिंग नियर द फेंस एंड दिस पर्सन इज टेकिंग। सो डेफिनेटली आप चेंज के प्रति आप ध्यान दे रहे हो, चेंज देख रहे हो, एंड इनफैक्ट यू आर लाइक आप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हो। जो भी काम आपने किया है, जो भी एनर्जी आपने पुट इन किया है, राइट नाउ नेवर गिव अप एटीट्यूड है, जो कि बहुत खूबसूरत एटीट्यूड है आपका। आप ज़िंदगी में काम करने के बाद में जो भी रिजल्ट्स मिलता है आप उससे खुश रहेंगे, क्योंकि आपने वर्क हार्ड किया है, और जो भी रिजल्ट मिलेगा आप उस चीज़ से खुश रहेंगे, बिकॉज आप उससे सेटिस्फाइड रहेंगे कि मैंने ये काम करने के बाद में जो रिजल्ट्स मिला है, जो कि मुझे एक बहुत ही खूबसूरत बिगिनिंग के तरफ ले जाएगा, जिससे आप प्रिटी मच हैप्पी हो। दिस वेरी मूवमेंट, जो सिचुएशन यहाँ पे नज़र आता है, आप राइट नाउ अपने पैसे की तरफ ध्यान दे रहे हो कि पैसे मेरी ज़िंदगी में कैसे आएंगे, क्या वो प्रोग्रेशन में रहेंगे, एंड प्रिटी मच कॉन्स्टेंटली सीइंग कि मेरे एफर्ट्स क्या थे, जो मुझे रिवॉर्ड्स इतना मिला है, क्या मुझे कॉन्स्टेंटली इसमें और भी ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेगा, एंड मैं किस तरीके के सिचुएशन में हूँ और मैं कैसे यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। एंड इट डेफिनेटली लुक्स लाइक इट्स ए एनर्जी ऑफ माइलस्टोन। मैं एक ने आपने एक बेंचमार्क बना रखा है कि मुझे सो एंड सो जगह से क्या मुझे लाइक ग्रोथ मिल सकता है, सो एंड सो जगह से क्या मुझे लाइक कितना कितना आ सकता है। आपने एनालाइज किया है, इनफैक्ट लाइक एनालाइज करने के बाद में उसको देख रहे हो कि यहाँ से मुझे कितना चीज़ें मिल सकता है। एंड प्रिटी मच यू आर नॉट ए इंडोर पर्सन, आप आउटडोर ही काम करते हो। लाइक डेफिनेटली अगर आपको बोला जाए कि घर से आप काम करो, सो यू विल बी लाइक अनकंफर्टेबल इन दैट। एंड आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में ऐसे इन्वेस्ट कर चुके हो कि मुझे लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मिले। बहुत सारी जगह पे आपने हाथ डाला है, और लाइक डेली रूटीन होने के बावजूद भी आप बहुत सारी चीज़ों में आपने काम किया है। विद दिस कार्ड इट डेफिनेटली शोज़ कि जब आपने इतने ज़्यादा चीज़ों में आपने काम किया है, वो एक्चुअली स्टैग्नेट एनर्जी दे रहा है। आप एक्चुअली ये देखिए कि आपने इतने सारी चीज़ों में अपने आप को रखा है, लेकिन कौन से चीज़ें आपको लाइक रिजल्ट्स दे रही हैं। एंड या फिर आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ही किसी एक अच्छे टैरो रीडर के पास जाइए, या फिर आप मुझसे भी ले सकते हो। एक टैरो रीडर से जाके आप पूछिए कि ये 10 चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, और इसमें से एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए जिससे मुझे ग्रोथ मिल सकता है। सो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो आपने जितने भी चीज़ें लिए हैं उसमें से एक्चुअली आपके लिए क्या काम कर रहा है, आप उस चीज़ के ऊपर देखिए, जिससे आप अपने ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग की तरफ देख सके और स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर आ सके, कि एक्चुअल में आप ऐसे क्या काम करें जिससे आप
पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं। एंड द फैक्ट इज एवरीथिंग आपने जो भी किया वो जो भी डिमांड में काम है वो करने वाला है। एज वी हैव दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड यहाँ पे, ये ब्यूटिफुल कार्ड एकदम क्लियरली यही बोलता है कि आपने सीरियसली स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर आने के एक सही में अच्छी तरीके से सिचुएशन देखा है। दैट्स वाई आप अपने आप को स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर निकाल पाए। इनफैक्ट आपको डेफिनेटली आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे जो चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रहा आप उस चीज़ को जाने देंगे, एंड वही चीज़ आप लेंगे जिससे मुझे लाइक क्लैरिटी मिलेगा, जिससे मुझे सिक्योरिटी मिलेगा, मुझे फ्यूचर सिक्योरिटी मिलेगा, मैं अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँगी, या मेरे सराउंडिंग्स इतने ब्यूटीफुल है उसको एंजॉय कर सकूँगी, मेरे लैविश लाइफ को एंजॉय कर सकूँगी। बहुत स्मार्टली वाइजली क्लेवरली आप इस सिचुएशन को देखते हुए सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। दैट इज़ ए रियली गॉर्जियस थिंग। ओके, सो राइट नाउ आपको ऐसा क्या चीज़ था जो आपको ये डिसीजन लेने में मदद किया था? वो ये है कि आपने बचपन में देखा कि आपके बचपन की मेमोरीज क्या है, आपके इनोसेंस को किसने टारगेट किया, आपके इनोसेंस को किसने ख़त्म किया विद द डेथ एनर्जी। इसलिए जब आप इनोसेंट थे, यंग थे, आप काम करने के बावजूद भी ये लोग मुझे किस तरीके से तंग करे, मेरे इनोसेंस कैसे ख़त्म हो चुका है। एंड लुकिंग एट द पास्ट आपने अपने फ्यूचर के करंट डिसीजन लिया कि ये बार मैं कभी भी अपने इनोसेंस को लाइक टारगेट नहीं होने दूंगी, या एंड येट अगेन मेरे पास जो हैप्पी एनर्जी है, जो चाइल्ड लाइक हैप्पी एनर्जी है, इसी को ही टारगेट करते हुए मैं अपने फ्यूचर की तरफ देखूंगी। बिकॉज जो ये मेरा चाइल्ड लाइक हैप्पी एनर्जी है, मैं इसमें रहती हूँ तभी मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। सो आपने वो इमोशन को फ्यूचर के इमोशन से जोड़ के जो भी डिसीजन आपने लिया, दैट ब्रिंग यू टू दिस एनर्जी, दैट इज़ लाइक सक्सेस एनर्जी। ओके, सो दैट्स वाई आज आप इतने लाइक दैट मीन्स आप इतने ज़िंदगी में स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर आ जाओगे। एंड बहुत अच्छी तरीके से आपने ये देखा है कि मुझे कौन से लाइक डिसीजन लेना चाहिए जिससे मैं स्टैग्नेट एनर्जी से बाहर आ सकती हूँ। सो दैट्स अ रियली गॉर्जियस एनर्जी। एंड दिस एनर्जी ऑफ 6 of fire pretty much बताता है कि मेजरली आप कुछ लोगों पे विश्वास नहीं करते हो। पॉइंट 1, जब आप लाइक वो पोजीशन पे पहुंच जाओगे, स्टैग्नेट एनर्जी से निकल के जो चीज़ों को डिस्कार्ड करने के बाद में वहाँ पहुँचने के बाद यू आर लाइक बहुत सारे लोगों पे आप विश्वास नहीं करते। येट अगेन आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो कि मेरा फ्यूचर कैसे रहेगा। आपने जिस तरह के थोड़े रूल्स बनाए हैं वो रूल्स आप खुद ब्रेक नहीं करोगे, ना किसी और को करने दोगे। जो भी डिसऑनेस्ट लोग हैं आप उनको पसंद नहीं करते, लेकिन कभी कभी जब मैं डिसऑनेस्ट हो के मेरे को रिजल्ट मिलता है तो आप वो वाला पाथ ज़रूर चूज़ कर लेते हैं। एंड आप ऐसे काम कर रहे हो जो आपको सपोर्ट दे एंड आपको आनंद दे, आप वो वाले वैसे काम कर रहे हो। सो दैट इज़ अ मेजर रीडिंग है आपके लिए। सो प्लीज़ आप अपनी बहनों को सपोर्ट कीजिए। रीडिंग रेजनेट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। शेयर माई वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन पे ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए। फिर पर्सनल रीडिंग्स लिंक सारे इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। poojakataria.com इट्स अ वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड यहाँ से आप जो भी पर्सनल रीडिंग लेंगे यू विल गेट कम्प्लीटली सेटिस्फाई, एंड आप अपनी ज़िंदगी को आराम से अपग्रेड कर पाएंगे। सो डेफिनेटली आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिएगा, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। ओके, 1 minute. Okay, that's gorgeous. That was a reading for pile number 2. अभी हम रीडिंग कर रहे हैं पाइल नंबर 3 के लिए, जो कि है 2 हार्ट्स, 2 दिल एक साथ धड़कते टाइप्स। ओके, दिस इज़ द इमोजी आपने अपने लिए सेलेक्ट किया है। आपके लिए रीडिंग अभी शुरू होता है। वो ओके,
बाप रे, आपके लिए एनर्जी ऐसा है कि आप इतने इसको इतना हद तक जकड़ के रखे हो, सो आप जाने नहीं दे रहे हैं। येट अगेन वही चीज़ आपको बर्न आउट कर रहा है, सम काइंड ऑफ चीज़ है जो आप कर रहे हो। आई कैन फील द एनर्जी, इवन मेरा शफनिंग भी बहुत हैवी हो चुका है, इट्स लाइक स्मूथ नहीं है। आई एम एक्चुअली बीटिंग माई दिस थंब, इट्स वेरी वेरी हार्ड एनर्जी है आपका। ओके, सम ऑफ द थिंग्स आप खुद ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, सम ऑफ द थिंग्स आप उसको मतलब एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी ज़िंदगी में ये इश्यूज़ है, तो यू नीड टू एक्नॉलेज दिस। इन चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। पाइल नंबर 3, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आया। या यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग, लुक एट द कार्ड इटसेल्फ सेज। आपको कुछ दिखाया जाता है तो यू आर नॉट लाइक उसको देखना नहीं चाहते, एंड यूनिवर्स आसपास की एनर्जी, हेलो देखो तो, दैट्स व्हाट द एनर्जी इज लाइक। अगर आप उस चीज़ को देख लोगे, दैट स्टार एनर्जी नेक्स्ट आया, दैट मीन्स रिलैक्सेशन, calm down, believing, looking, it's pretty good card. Then the justice, God. Okay, that itself means rebirth. मतलब कुछ अच्छा चीज, एक गलत चीज़ ख़त्म हो के कुछ अच्छा चीज़ शुरू हुआ, दैट इज़ समथिंग। चलो कार्ड्स लगा के आपके लिए और भी अच्छी बातें बताते हैं एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, हो रहा होगा, एंड व्हाट इज़ द रिजल्ट। आपके लिए तो प्रीटी मच ये है कि आप अपने ज़िंदगी में मेजरली ऐसे चीज़ों के प्रति ही ध्यान दे रहे हो जहाँ से आपको लगता है कि यार देखो तो मेरी ज़िंदगी कैसी हो गई, कुछ चीज़ें मतलब देखो, यू फीलिंग वेरी सॉरी फॉर योर सेल्फ एंड ग्रीफ सॉरो में एट दिस वेरी मोमेंट हो आप, एट दिस वेरी मोमेंट। एंड पेन, जो पेन है आपकी ज़िंदगी में, जो सिचुएशन है, आप डिसअपॉइंटेड है कैसे ये सिचुएशन है, देखिए इमोशनली आप अनसेटिस्फाई है, एंड यू फीलिंग कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ सकता है, एंड यू फीलिंग कि मुझे तो विश्वास नहीं कि चेंजेस आ सकता है। यू आर लाइक दैट काइंड ऑफ लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन कि चेंजेस नहीं आ सकता टाइप में आप फील कर रहे हो। बट आपके लिए जो भी सिचुएशन है, ऐसा डेफिनेटली आपका फ्यूचर ये बता, जैसे कार्ड्स अभी फ्यूचर में जा रहे हैं ना, फ्यूचर ये बता रहा है कि आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा है। आप उस उदासी से भी काम करें, लेकिन काम करने के टाइम में आपने डिसीजंस जो लिए वो सही डिसीजन लिए। तो आप रो धो के काम क्यों कर रहे हो? एट दिस वेरी मोमेंट सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो चीज़ ख़त्म हो चुका है उसके तरफ ना ध्यान देते हुए, जो चीज़ है खुशी खुशी उस चीज़ को लेते हुए हम आगे काम करते हैं ना, उसी चीज़ को लेते हुए हम आगे काम करेंगे, जो और भी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सडन चेंजेस जब आएंगे तब आपको एहसास होगा, इनफैक्ट आप जो रोती एनर्जी में है, जब सडन चेंज आएगा तब आपको एहसास होगा, अरे यार मैं अपने बारे में बहुत कम समझती थी, मैं तो देखो कितना सारा काम कर रही हूँ। तब आप लाइक फील करोगे एंड यू विल बी थैंक यू टू द गॉड, कि आप भगवान जी को थैंक यू बोलोगे, और थैंक यू भगवान जी मेरी ज़िंदगी में इतना बदलाव लाने के लिए। एंड द फैक्ट इज़ ये आपने अच्छा किया कि आपने अपने ज़िंदगी में इस तरीके के बदलाव आप लेके आए, ये बहुत अच्छा किया। एंड द फैक्ट इज़ द जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्लियरली स्टार के साथ मिलके बता रहा है कि आपने फेयर डिसीजंस लिया, मतलब आप अंडर हैंडेड काम नहीं किया, आपने अपने पॉजिटिव रह के गुड डिसीजन में काम किया है। दैट्स वाई राइट नाउ आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए इंस्पायरिंग है, सिचुएशन भी क्लियर है। आप जो भी डिसीजन लेते हो वो आप इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने के बावजूद भी आप अकाउंटेबल हो कि हाँ जी ये मैंने डिसीजन लिया, एंड लीगली आप लाइक प्रीटी मच हैप्पी कि ये डिसीजन लेके जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहा है। दैट्स वाई राइट नाउ लाइफ आपका फ्यूचर में ऐसा है, जो डेथ कार्ड जहाँ पे आया है वो बहुत अच्छी जगह आया है, जहाँ से आप बहुत प्यारा चीज़ें शुरुआत करोगे। एंड आप पास में जिस एनर्जी में ये बंदा रोता धोता जाए टाइप है,
फ्यूचर में एनर्जी ऐसी नहीं है, दैट मीन्स आप अपने ओल्ड सेल्फ जो रोता धोता वाला एनर्जी उसे मार दोगे। आपको ये समझ में मतलब समझ में आएगा कि मैं बहुत ही लॉयल पर्सन हूँ, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ, एनालाइज करती हूँ। तो रोना धोना देन काम करना ये मेरे मैं नहीं हूँ भाई ऐसी। तो आप सिचुएशन को एंड न्यू लाइफ को एक न्यू तरीके से देखेंगे, न्यू क्रिएटिव तरीके से देखेंगे, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैलेंस देगा देगा। और ये प्यारा सा बैलेंस जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, इससे आप लाइक प्रिटी मच बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। फिर भी एक तरीके का वरी और एंजाइटी है, रात में ठीक से सो नहीं पाओगे। ये इसलिए होगा क्योंकि किसी तरीके का गिल्ट एनर्जी है आपके दिल में। गिल्ट एनर्जी कभी किसी के लिए कोई काम पे नहीं आता, इनफैक्ट वो उसी को परेशान करता है जिसके दिल में ये काम चल रहा है। एंड इनफैक्ट आपने किसी के प्रति गलत नहीं किया, ना किसी का कुछ चीज़ मारा है या पैसे लिए कुछ नहीं लेने के बावजूद भी वाई आर यू फीलिंग गिल्टी? इनफैक्ट सीरियसली वाई आर यू फीलिंग गिल्टी? वे बैक वेन मैं रात में कहीं गई थी, रात में जब आ रही थी, इट वॉज लाइक 9 o'clock 8 o'clock टाइप ऑफ टाइम था। एंड नॉट मच ड्राइवर्स आर लाइक एक्सेप्ट कर रहे थे कि किसको ले जाए। वन ऑफ द ऑटो ड्राइवर एक्सेप्टेड कि हाँ जी मैडम जी, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो ही वो मुझे घर तक ड्रॉप करने आया। रास्ते में आई वॉज फीलिंग गिल्टी, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लाइक ये अपना काम कर रहा है, ही डेफिनेटली वॉन्टेड मनी एंड मुझे घर जाना है एंड आई एम डेफिनेटली गिविंग हिम द मनी। एंड इनमें उसने मुझसे पूछा था मैडम थोड़ा पैसे दे दो, सो आई गेव हिम, आई एम नॉट गोना से कितने दिया। एंड आई वॉज थैंक यू लाइक थैंक यू मुझे ड्रॉप करने के लिए। ही वॉज ऑल्सो वेरी मच हैप्पी, अपना गाड़ी लिया एंड लेफ्ट। सो आई वॉज लाइक वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, वाई आई वॉज फीलिंग गिल्टी। आई वॉज लाइक घर में आने के बाद उस चीज़ को देखने के बाद में वन थिंग आई रियलाइज़ कि गिल्ट एनर्जी जो होता है वो आप खुद फील करते हो, ना कि सामने वाला आपको बोल रहा है कि आप फील करो मेरे लिए गिल्टी। सामने वाला तो बोल नहीं रहा, वो अपने ज़िंदगी को लेके ही वॉज लाइक कब मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, ही वॉज लाइक दैट। सो उसके ज़िंदगी में बदलाव आया, भगवान जी कृपा करे उस पर भी। एंड थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी येट अगेन। एंड आज तक मुझे जिसने भी मतलब टाइम हो चुका है, आई वॉज वे समवेयर, एंड जो भी ड्राइवर्स ने मुझे ड्रॉप किया है, आई ऑलवेज प्रे फॉर देम फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ दैट थैंक यू गॉड कि आपके किंगडम में इतने लॉयल लोग हैं जो अपना काम करते हैं। एंड इंडिया बहुत ही अच्छा जगह है, सेफ जगह है। कुछ भोंदू लोगों के वजह से हम सबको ऐसा नहीं बोल सकते। सो पॉइंट वॉज आई वॉज फीलिंग गिल्टी येट अगेन। आई वॉज लाइक वो अपनी ज़िंदगी में, मैं अपनी ज़िंदगी में, आई एम डूइंग माई वर्क, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, वाई आई एम फीलिंग गिल्टी? दैट इज़ रॉन्ग। द फैक्ट इज़ रेस्पेक्ट द गाय हु इज़ लॉयल, रेस्पेक्ट द गाय जो अपना काम कर रहा है, रेस्पेक्ट द गाय दैट ही इज़ नॉट भोंदू like other people. I hope so you understand what I mean by bondu. Respect him, respect his individuality, respect that he is a good human being, his mother taught him a right thing, everything. बट यहाँ पे आपने भी अच्छा काम किया, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कार्ड करने के बावजूद भी रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर हार्ड वर्क, रेस्पेक्ट के सिचुएशन में भगवान जी ने आपको रखा, एंड रेस्पेक्ट जो आपको एक्सपीरियंस मिला, रेस्पेक्ट दैट, रेस्पेक्ट योर सेल्फ दैन बीइंग गिल्टी। रेस्पेक्ट करो खुद को, दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड वरी अबाउट द फ्यूचर, ऑब्वियसली आप एक्शन ले रहे हो तो फ्यूचर अच्छा होगा, राइट? थिंक अबाउट द एक्शंस जो आप ले रहे हो जो कि आपके फ्यूचर में बैलेंस लेके आ सके। सो थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट दैट। सो और ये कार्ड्स देखते देखते हुए प्रिटी मच क्लियरली एक और चीज़ क्लियर है कि आप फ्यूचर में सेलिब्रेट करोगे, नो मैटर यू वर फीलिंग वॉट एवर यू फीलिंग हियर, बट फ्यूचर में आप सेलिब्रेट करोगे। मैं फ्यूचर में अभी तो सेलिब्रेट करती हूँ फॉर एनी वन हु लाइक सपोर्टेड मी बीइंग ए लेडी, एंड जो भी जिन्होंने अपना काम किया, लॉयली अपना काम करते थे। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑटो चलाते हैं, लोग कभी कभी अपना बैग भूल जाते हैं उनके ऑटो में, वो बंदा बहुत लॉयली, वो ऑटो वाला वो पैसे वाला बैग
जो कोई भी अगर फॉरेनर है इंडिया में आया उसको पैसे लुटा देता है विदाउट टेकिंग ए सिंगल पेनी, एंड दे ऑल्सो आस्क देम मेरे घर आके चाय पी के जाना। आप बहुत सारे स्टोरीज अगर आप सुन भी लो, आप यू विल फाइंड आउट दे आर रेस्पेक्टेबल पीपल इन इंडिया। सो दे आर डूइंग देयर वर्क, यू आर डूइंग योर वर्क। आप जब अपना काम कर रहे हो, रेस्पेक्ट योर सेल्फ, रेस्पेक्ट योर वर्क हार्ड, रेस्पेक्ट योर एनर्जी। एंड एज आई बीइंग ए लेडी, आई एम टेलिंग यू हॉनेस्टली, मैं उन सबको बहुत थैंक यू बोलती हूँ जो मुझे आफ्टर 6 o'clock जो भी ड्रॉप करके जाते हैं, थैंक यू बोलती हूँ। सुबह भी जो भी ड्रॉप करते हैं थैंक यू बोलती हूँ, बट एट दैट टाइम आफ्टर 6 लाइक नाइट में I want to be safe, okay? I pray to the Lord, friend of Lord Jagannath, and I'll thank you each and every single that human being, okay? That is one thing. So आप भी अपने आप को what you say, रेस्पेक्ट करो कि आप भी अपना काम कर रहे हो, एंड आप फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ों का आप सेलिब्रेट करोगे, एंड लाइक बीइंग योर ओन फ्रेंड, बीइंग कि आपने ज़िंदगी में गुड टाइम्स क्यों नहीं किया, वरी और गिल्ट टाइप ऑफ इन एनर्जीज में आपने क्यों वक्त ज़ाया किया, जबकि आपको ऐसे टाइम पे वक्त की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके जगह आप हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर लेते, एंड जो 16 राउंड आप हरे कृष्ण महामंत्र कर ले तो आपको कृष्णा ही मिल जाते, जो आपको वरी क्यों करा। तो आपको बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, येट अगेन यू विल बी लाइक encourage कि फ्यूचर में आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी लाइए। यहाँ पे भी खेल रहे हो, यहाँ पे भी खेल रहे हो, राइट? सो आप फ्यूचर में और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ सके, इसलिए यू बी वेरी वेरी हैप्पी, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर इनोसेंस, एक्सेप्ट कि आपने बहुत मेहनत की है, आपका फ्यूचर ठीक से रह सके। लुक एट द सन कितना ब्राइट हुआ है, दैट्स व्हाट इट्स सेइंग कि आपकी ज़िंदगी में you feel happy, you will feel good luck, and be kind to yourself. Point 1 to be noted. Stagnant energy कहाँ से आ रहा है? You are not being kind to yourself. Be kind to yourself. जैसे आप अपने आपके साथ kind हो जाएंगे, आपके ज़िंदगी में blessings आ जाएगी, आपके ज़िंदगी में calm energy आ जाएगा, आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाएगा जो चीज़ आपको स्टैग्नेशन एनर्जी से दूर ले जाएगी। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। हमको स्टैग्नेट एनर्जी में नहीं रहना है, जो स्टैग्नेट एनर्जी अच्छी नहीं होती, ओके? दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आपके लिए तो ये था रीडिंग। आपके साथ रेजोनेट होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डेफिनेटली हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आए, एंड स्टे अवे फ्रॉम गिल्ट टाइप ऑफ एनर्जी, इट्स ए पैथेटिक एनर्जी, ओके? प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन पे दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर दीजिएगा। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स poojakataria.com, इट्स अ वेबसाइट जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सो आप डेफिनेटली इस वेबसाइट पे जाके अपने लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकी दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। इतना प्लीज़ आप नोट कीजिएगा। आप जो भी सेक्शन का रीडिंग करते हो आपको उसका जवाब मिलेगा। 1 आवर का रीडिंग प्लस साइकिक मैसेज भी आपको मिलेगा, एंड दैट टोटल रीडिंग विल बी 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, एंड जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अपग्रेड कर पाएंगे, एंड यू विल कम्प्लीटली फील यू गॉट पैसा वसूल रीडिंग। येट अगेन मैं एक और चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, जो भी आप मेरे से सेक्शन का रीडिंग ले रहे हो, मुझसे रीडिंग ले रहे हो, तो इतना याद रखिए कि मैं कोई भी चीज़ को बटरिंग नहीं करती। जो कार्ड्स में जैसे दिखता है मैं क्लियरली वैसे ही बोलती हूँ, एंड स्वीट वर्ड्स बोल के मेरे क्लाइंट रह जाएंगे तो और भी फिर से वो मेरे पास आएंगे। आई विल नॉट डू दैट। आप के लिए एट दिस वेरी मोमेंट सच्चाई क्या सुननी चाहिए, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सके, अपग्रेड कर सके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आई विल टेल यू द ट्रूथ जो कार्ड्स में दिखता है। बी वेरी हैप्पी कि आपको क्लियर कट जवाब मिल रहा है, एंड आई विल नॉट बटर एनीथिंग, ओके? शुगर बटरिंग में कुछ नहीं करती। सो दैट इज़ समथिंग। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिस इज़ द वेबसाइट poojakataria.com, जहाँ से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, एंड डेफिनेटली अपने लिए एक प्यार सा रीडिंग बुक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Thank you so much for watching this video. Hare Krishna.